अच्छी लगी है? एकदम काल का माथा। साड़ी अच्छी लगी है? बहुत अच्छी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है तीज और आज का मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ। मैं तीज कैसे मनाती हूँ, सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ एंड ये देखिए, ये मैंने मेहंदी भी लगा ली है, यहाँ भी लगाई है, यहाँ भी। ये तो पूरी डिज़ास्टर हो गई है गाइस। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, मैं जो मेरा इंस्पिरेशन था ना ये मेहंदी का, वो इतना प्यारा दिख रहा था, इतना प्यारा दिख रहा था। ये पता नहीं जब मैंने लगाया तो इतना गंदा क्यों दिख रहा है। ओ गॉड, मैं यहाँ फिल करना भूल गई हूँ, यहाँ पे भी लगाती हूँ। सो इतना गंदा क्यों दिख रहा है, मतलब सच में यार कुछ भी नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता लिटरली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी पूरी मेहंदी खराब हो गई, बट ठीक है, तीज है और तीज के दिन मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तैयार होते हैं। तो एक्चुअली मैंने उस हाथ में भी लगाया है। ओके, सो मैं बाद में आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड गाइज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि तीज का जो व्रत होता है वो उसमें पानी भी नहीं पीते हैं, अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने भी वही किया है। अभी सुबह से मैंने पानी तो नहीं पिया है, शाम को पूजा होगी, पूजा की जो भी सारी चीज़ें होती है वो मैं आपको बताऊंगी। रेडी होंगी, रेडी होकर के आपको भी दिखाऊंगी मैं कैसे तैयारी हूँ, क्या मेरा लुक है, क्या गेटअप है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, फिलहाल ये मैं फिल कर लेती हूँ, यहाँ मेरा रह गया है। नॉट बैड यार, मतलब इतनी भी ख़राब नहीं लग रही। प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कैसी लग रही है। मैंने ट्राई किया है गाइज, मैंने ट्राई किया है। लाइक आई नो, मैं मतलब मेहंदी आर्टिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनकी जो नाखून का जो मैल होता है ना, उसके बराबर भी नहीं हूँ मैं। बट या मैंने ट्राई किया है एंड ये तो मतलब बहुत ही, मैंने पूरा ख़राब कर दिया गाइज, मैंने पूरा ख़राब कर दिया है लिटरली। मतलब इतना कॉन्फिडेंट कैसे आता है किसी इतनी अच्छी मेहंदी को ख़राब करने का, तो वो आप मेरे से सीख लो गाइज। चलिए, मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। ऑलराइट, कैसे लग रहे हो? कितनी अच्छी लग रही है तुम, बहुत प्यारी। आपके मुंह से हर चीज ना इतनी फेक लगती है, इतनी फेक। अगर आप जेन्युइन भी तारीफ करो ना तो भी फेक लगती है। अर्जेंट में हो गई। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही बढ़िया। उसको भी दिखाओ ना, दिखाओ क्या। इधर हटो। देखो 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 देखो, ये हरकतें इसकी ना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तोड़ देगी वो कांच। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही प्यारी। सच में अच्छी लग रही है? एकदम काल का माथा। साड़ी अच्छी लगी है? बहुत अच्छी, बहुत ही नाइस। तुम पूरा तो वो साड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है ऐसा लग रहा है। ये जो साड़ी है गाइस, ये मुझे मेरी ननद ने दी है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सभी हम रेडी हो चुके हैं। मैं बस अभी बाल बांध दूंगी, खुले अच्छे नहीं लग रहे, मैं बाल बांध दूंगी। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आपको मैंने बता दिया है। अब मैं फटाफट करती हूँ पूजा की तैयारी। ओके,
सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने अभिषेक किया है शिवलिंग का, और अभिषेक मैंने जल से किया है जिसमें थोड़ा सा गंगा जल है, और उसके बाद दही से किया, शक्कर से किया, घी से किया। आप लोग के पास में जो कुछ भी होगा आप उससे अच्छे से अभिषेक करिए शिवलिंग का। सो गाइस, एक्चुअली में ना क्या होता है कि जो पूजा होती है तीज की, उसमें ना जो शिवलिंग होते हैं, मतलब कि जो गौरा पार्वती होते हैं, वो हम जो नदी की रेत होती है ना, बालू होती है, हम उससे बनाते हैं, और फिर उसके बाद उसको किसी भी नदी में प्रवाहित किया जाता है जब पूजा हो जाती है तो। बट गाइज़, क्योंकि मैं अभी अकेले रह रही हूँ और आसपास कहीं कोई ऐसे पूजा नहीं होती है, थोड़ा सा जो लोगों से भी जान पहचान उतनी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं घर पे अकेले कर रही हूँ। 1-2 सालों से मैं घर पे करती हूँ, तो घर के ही जो शिवलिंग है मैं उसी से पूजा करती हूँ। और घर के जो शिवलिंग है उन्हें हम वो शिव और पार्वती ही कहते हैं, तो इसीलिए मैं उसी शिवलिंग की पूजा करती हूँ। और जो भी अवेलेबिलिटी है घर पे, तो उसी के हिसाब से मैं कर रही हूँ अभी पूजा। लेकिन जब तीज की पूजा की जाती है तो प्रॉपर विधि होती है उसकी, उससे की जाती है। बट गाइज़, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ये चीज़ें, आपके पास में जो कुछ भी जितना भी है आप उस हिसाब से करिए। श्रद्धा होनी चाहिए बस, और दिल से की हुई चीज़ें होनी चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए मन में, और साफ मन होना चाहिए। अच्छे मन से अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो बिल्कुल आपको उसका फल मिलेगा। तो तीज का व्रत जो होता है वो निर्जला होता है, पानी नहीं पीते हैं, किसी भी तरीके का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, और बहुत ही अच्छे से पूजा की जाती है। और रात भर जाग करके भजन और कीर्तन किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं अभी इस वक्त अकेले कर रही हूँ पूजा मेरे हस्बैंड के साथ में, तो मेरे पास में वो सारी अवेलेबिलिटी नहीं है। जब मैं अपने मायके में होती हूँ तो मायके में मेरी मम्मी बहुत अच्छे से करती है, वहाँ पे फुलैरा होता है और मम्मी घट लगाती हैं, तो बहुत अच्छे से करती हैं वहाँ पे। और बहुत सारी औरतें आती हैं, आंटीज़ लोग आती हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे से बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं। वो एक अलग चीज़ होती है। बट अभी मेरे पास में वो सारी चीज़ें नहीं है, तो मैं जिस तरीके से मुझसे हो पा रहा है मैं वैसा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभिषेक कर दिया शिवलिंग का। इसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से, एक थाली रखी है मैंने, उसमें अच्छे से फूल बिछा करके, कपड़ा बिछा करके मैंने शिवलिंग को स्थापित किया है। उन्हें तिलक लगाया है अच्छे से, जो भी फल हैं, जो भी मुझे चढ़ावा चढ़ाना है वो चढ़ाया। माता का श्रृंगार जो है वो चढ़ाया। माता के श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, आलता, कुमकुम, बिछिया और कंघी, मेहंदी, जो कुछ भी माता रानी को श्रृंगार में चढ़ता है तो वो एक पैकेट में होता है। बट अलग से मैंने फिर भी चूड़ियाँ लाई, क्योंकि जो उसमें चूड़ियाँ होती है वो पहनने लायक नहीं होती है। और जो भी माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं वो एक्चुअली में जो भी सुहागन महिलाएं होती है वो उसे पहन लेती है। तो चूड़ियाँ मैंने अलग से 1 दर्जन लाई थी, हरी वाली, जिसे मैं बाद में पहन लूँगी। यहाँ पे नारियल की पूजा करके मैं उसे अर्पित कर रही हूँ। और जो भी भोग लगाते हैं, जो भी आपको बनाना है, और या फिर जो भी आपको भोग चढ़ाना है, वो आप इस वक्त करिए, आप भगवान को समर्पित करिए। और यहाँ पे मेरी ये पूजा हो गई है। और इसके बाद मैंने कथा पढ़नी है और उसके बाद हवन करना है। बट गाइज़, क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं उसे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए गाइज़। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे गाइज़। और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए गाइज़, ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।